झूठ, फरेब, मक्कारी, इसी बुनियाद पर बसा पाकिस्तान अपनी करतूतों की वजह से भूखा प्यासा मरने की कगार पर पहुंच चुका है। भूखा मरता पाकिस्तान अब अपनी आतंकवादी हरकतों की वजह से प्यासा भी मरेगा। आतंकवादियों का पनाहगार बना पाकिस्तान एक एक बूंद को अब तरसेगा। भारत के सख्त एक्शन के बाद पाकिस्तान की हालत पतली है। डींगे हाँकने वाले पाकिस्तान का हाल ऐसा है कि सियालकोट में पानी सूख रहा है। पाकिस्तानी अवाम का हलक सूखने लगा है। लोग डरे हुए हैं। अगर ये हालात कुछ दिन और चल गए तो कंगाल मुल्क में पहले ही रोटी मिल नहीं रही, अब पानी के लिए भी लोगों के हाथ में कटोरा। दरअसल भारत ने पाकिस्तान जाने वाली सिंधु नदी का पानी रोक दिया है। इसके बाद वहां के नेता बिलबिला रहे हैं और गीदड़ भभकियां दे रहे हैं। तो तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं किस तरीके से भारत का कड़ा एक्शन और चिनाब का पानी रोका गया है, झेलम में पानी छोड़ा गया है। पानी की मार ये पड़ना शुरू हो गई है पाकिस्तान पर। आतंकवादियों को पालने पोसने वाला आतंकिस्तान अब पानी की मौत मरने जा रहा है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ पानी की डबल स्ट्राइक शुरू कर दी है। और डबल स्ट्राइक हम क्यों कह रहे हैं, ये दो तस्वीरों के जरिए आपको बताते हैं। ये दो तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है। एक चिनाब नदी की आप देख रहे हैं, दूसरी झेलम की आप देख रहे हैं। चिनाब नदी की तस्वीर आप देखिए, यहां पानी रोक दिया गया है और ऐसे में जलस्तर घट रहा है। वहीं दूसरी तरफ झेलम नदी में पानी छोड़ा गया है और पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से दावा किया जा रहा है कि भारत ने झेलम में इतना पानी छोड़ दिया है कि पाकिस्तान के निचले इलाके और वहां बाढ़ की स्थिति, यानी पाकिस्तान के एक हिस्से पर सूखे का संकट और दूसरे हिस्सा बाढ़ की चपेट में। भारत ने दो मोर्चों पर पाकिस्तान के खिलाफ जल युद्ध छेड़ा तो सीमा पार से आतंकवादियों के रहनुमाओं की बिलबिलाने की आवाजें सुनाई देने लगी। 65 साल पुराने समझौते को स्थगित कर भारत ने पाकिस्तान के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम किया है। भारत ने सिंधु जल संधि को स्थगित किया और इसका असर यह कि चिनाब का पानी रोके जाने के बाद से पाकिस्तान में हड़कंप है। गर्मी का मौसम है और नदी में पानी का लेवल पाकिस्तान में कम हो रहा है। पाकिस्तान के सियालकोट का एक वीडियो वायरल है जिसमें स्थानीय मछुआरे बता रहे हैं कि चिनाब में पानी घटने लगा है। ये मैं दरिया चिनाब के किनारे पर खड़ा हूँ। ये आप नीचे देखें, तकरीबन मुझे लगता है कि जिस तरह वो दरिया चिनाब के पानी को उसने टोटल बंद कर दिया है। ये देख लें मेरे साथ, ये किनारों से पानी जो है ना 2-2, 3-3 फुट नीचे चला गया है। ये नीचे भी देख लें, इस सामने भी देख लें, पानी तकरीबन साकन होता जा रहा है। लगता है उसने टोटली बंद कर दिया है इंडिया ने। अल्लाह पाकिस्तान के हालत पर रहम फरमाए। अभी मैं सुबह फिशिंग करने आया था, ये दरिया फुल था। अभी देखते देखते जो है ना 4-5 घंटे में दरिया तकरीबन खाली हो गया। सिंधु को लेकर भारत के फैसले के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की बौखलाहट सामने आई। शहबाज शरीफ ने गीदड़ भभकी दी। सिंधु नदी का पानी रोका गया तो पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। ये बातें शहबाज शरीफ ने पाकिस्तानी सेना के एक कार्यक्रम में कही हैं, जिससे यह साफ है कि पाकिस्तान भारत के एक्शन से डरा हुआ है। चीन से हिंदुस्तान होते हुए पाकिस्तान जाने वाली इस सिंधु नदी में सियासत तो हमेशा से बहती रही है, लेकिन हिंदुस्तान के एक फैसले ने अब पाकिस्तान की हालत चुल्लू भर पानी वाली कर दी है। सिंधु नदी का पानी रोकने का फैसला जमीन पर या यूं कहें सिंधु नदी में दिखे उससे पहले इसकी चिंता में पूरा पाकिस्तान घुला जा रहा है। तभी तो पीएम शहबाज शरीफ की हालत देखने वाली है। Any attempt to stop, reduce or divert the flow of water belonging to Pakistan under the Indus Waters Treaty would be responded to with full force and might, and nobody should remain under any kind of false impression and confusion. शंका तो हमें नहीं थी जनाब, तभी तो वाटर स्ट्राइक से शुरुआत की है। और ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पूरी पिक्चर जल्द दिखने वाली है। वैसे सिंधु नदी का पानी रोकने पर जिनका हलक सूखा, उनमें पाकिस्तान के सिंध सूबे में सियासत करने वाले बिलावल भुट्टो भी हैं। विदेश मंत्री रह चुके हैं। अभी जरा सी कूटनीतिक पहल हुई है तो खून पानी का गाना गाने लगे हैं। मोदी ने
और उनकी हुकूमत ने ऐलान किया कि अब वो ये मुआहिदा नहीं मानते। और मैं सखर में इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। अभी पहलगाम हमले को 5 दिन हुए हैं। उन परिवारों के घरों के आंसू नहीं सूखे। सेना और सरकार हर मोर्चे पर आतंक और उनके आकाओं का फन कुचलने पर आमदा है। ये वही पाकिस्तान है जो 7 समंदर पार जाकर कबूल करता है कि वो आतंक के धंधे में शामिल रहा है। देखिए कैसे ब्रिटिश टेलीविजन नेटवर्क पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने अपने आतंकी डीएनए को सीधे सीधे कबूल किया है। But you do admit, sir, that Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. Well, we have been doing this dirty work for the United States for about 3 decades, and West, including Britain. मतलब पहलगाम हमले से पल्ला झाड़ने वाली पाकिस्तान सरकार के रक्षा मंत्री खुले आम कबूल कर रहे हैं कि उनके देश ने दशकों तक आतंकवाद को खाद पानी दिया है। और यहाँ पाकिस्तान में पीएम शहबाज शरीफ वो कह रहे हैं कि वो जांच को तैयार हैं। In Pahalgam is yet another example of this perpetual blame game, which must come to a grinding halt. And now, continuing with its role as a responsible country, Pakistan is open to participate in any neutral, transparent, and credible investigation. मतलब पहलगाम का हिसाब तो देना ही पड़ेगा। और सिंधु नदी का पानी रोकने से तो शुरुआत भर हुई है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के घर हुई बैठक के बाद जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने साफ कर दिया कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि पाकिस्तान के पास पानी की एक बूंद भी ना पहुंचे। सीआर पाटिल जो कि जल शक्ति मंत्री हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम 3 विकल्पों पर काम करेंगे। पहला शॉर्ट टर्म, दूसरा मिड टर्म और तीसरा लॉन्ग टर्म। ये वो 3 विकल्प हैं जिस पर भारत सरकार काम करेगी और ये सुनिश्चित करेगी कि भारत सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से जो भी कहा गया है, यानी कि पाकिस्तान के ऊपर वाटर अटैक किया जाएगा, पानी की एक एक बूंद के लिए तरसाया जाएगा, हम उस तरफ आगे बढ़ेंगे। आखिर एक नदी का पानी रोकने भर के फैसले से पाकिस्तान क्यों बिलबिलाया हुआ है? इस सवाल का जवाब इन आंकड़ों में है। सिंधु जल समझौता स्थगित होने का असर ये होगा कि पाकिस्तान में जल संकट गहराएगा। पाकिस्तान की 80% खेती इसी पर निर्भर है। कई डैम और हाइड्रो प्रोजेक्ट पर असर पड़ेगा। पानी की कमी से बिजली का उत्पादन घटेगा, जिससे आर्थिक औद्योगिक गतिविधियों पर असर पड़ेगा। हमारा पानी है, हिमालय से आ रहा है सिंधु नदी, और सिंधु नदी भी एक सभ्यता का नाम है, केवल नदी का नाम नहीं है। हम तो भाईचारे में दे रहे थे, अगर अब तुम लड़ोगे तो क्यों देंगे? आटा तो मेरे पास पहले नहीं था, पानी अब बंद हो गया, तुम्हारा आटा पानी बंद हो गया। ऐसे में आपके मन में सवाल होगा कि हिमालय की गोद से निकली सिंधु नदी का पानी पहाड़ों में आखिर कैसे रुकेगा? सूत्रों का दावा है कि इसके लिए बांधों की क्षमता बढ़ाई जाएगी, आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल होगा, बांधों की तलहटी में मौजूद गाद की सफाई होगी। 1960 में यह समझौता हुआ था। तब से कई बार पाकिस्तान की हरकतों की वजह से भारत ने सिंधु जल समझौता तोड़ने का विचार किया था, लेकिन 60 साल में पहली बार सिंधु जल समझौता टूटा है। अब आपको बताते हैं कि यह समझौता क्या है। संधि के मुताबिक सतलुज, रावी, ब्यास को पूर्वी नदियां बताते हुए इनका पानी भारत के लिए तय किया गया, जबकि सिंधु, झेलम और चिनाब को पश्चिमी नदियां बताते हुए इनका पानी पाकिस्तान के लिए तय किया गया। इसके मुताबिक भारत पूर्वी नदियों के पानी का कुछ अपवादों को छोड़कर बेरोक-टोक इस्तेमाल कर सकता है। वहीं पश्चिमी नदियों के पानी का इस्तेमाल करने के कुछ सीमित अधिकार भारत को दिए गए, जैसे बिजली बनाना, कृषि के लिए सीमित मात्रा में इस्तेमाल करना। चूंकि सिंधु हिंदुस्तान से गुजरकर पाकिस्तान जाती है,
तो पहला हक हमारा बनता है और अपनी हद पार करने वाले पाकिस्तान को सबक सिखाना अब जरूरी हो गया है। पाकिस्तानी रेल मंत्री हनीफ अब्बासी ने पानी बंद किए जाने पर भारत को परमाणु बम की गीदड़ भभकी दी है। ये जो गोरी, शहीन, गजनवी, ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं बाबा। ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है, वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हुए, और आपको पता ही नहीं कि हमने पाकिस्तान के किस किस हिस्से में रखे हुए हैं। मैं दोबारा दोहराने लगाऊं, ये जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं, ये जो क्रूज मिसाइल हैं, ये जो शाहीन है, गौरी है, ये मैं फिर दोहराने लगाऊं, ये हमारे चौकों में नहीं है, ये हमारे बिल्कुल आप इनका रुख आपकी तरफ है और किसी की तरफ नहीं है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।